नमस्कार दोस्तों, एमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि हम आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक साइंस का लेकर आए हैं, जिसका नाम है मनुष्य का आहार नल। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हो, तो यह जो प्रश्न है मनुष्य का आहार नल, यह कई बार पूछा जा चुका है। उसमें पूछा था कि मनुष्य के आहार नल का सचित्र वर्णन करें। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि मनुष्य के आहार नल के बारे में। चलिए और समझेंगे कि मनुष्य का आहार नल है क्या, इसके भाग के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में इसमें होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि मनुष्य का आहार नल होता क्या है? मनुष्य का आहार नल होता क्या है? इसके परिभाषा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के आहार नल का परिभाषा होता है कि मनुष्य का आहार नल एक कुंडलित रचना होती है। कैसी रचना होती है? कुंडलित रचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग में 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर बोल रहे हुआ, सेंटीमीटर नहीं बोले। मीटर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हो, अगर अपने आहार नल को अगर आप निकालिएगा तो लगभग में 8 से 10 मीटर आपके दूर तक ले चला जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। कुंडलित रचना, कुंडलित का मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पर जैसे आहार नल पर ऐसे आपको कुंडलित मारे हुए नजर आ रहा है, उसके बाद में आगे चलिएगा तो यहाँ पर ऐसे किया हुआ है। तो यह जो कुंडलित का मतलब, जैसे आप लोग देखो, ये कभी कभी सांप कुंडली मार के बैठे रहता है। कुंडलित का मतलब होता है जैसे सांप को कैसे देखते हैं, ऐसे घुर्मिया रहता है, ऊपर क्या रहता है, ऐसे करके बैठे रहता है। तो मनुष्य का आहार नल की संरचना को भी देखिएगा तो लगभग में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो मनुष्य का आहार नल एक कैसी रचना है? कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। अगर इसके भाग के देखिएगा तो मनुष्य के आहार नल मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। तो अगर पूछा है कि मनुष्य का आहार नल क्या है, तो बता दीजिएगा मनुष्य का आहार नल एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, जिसमें इसी आहार नाल के भाग में जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, इसी में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। जैसे आप लोग कोई भी भोजन करते हो तो उसका पाचन होता है कि नहीं होता है, जिसके बाद में हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, इसी मनुष्य के आहार नाल में आता है, इसी मनुष्य के आहार नाल में होता है, जिसके बहुत सारे भाग भी हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग है, जैसे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हो जाएगा मुख गुहा। कौन हो जाएगा? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लार ग्रंथि। क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। मुख गुहा के बाद में क्या? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में आपको देखने को मिलेगा ग्रसनी। क्या देखने को मिलेगा? ग्रसनी। सबसे पहले मुख गुहा के बाद में क्या? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में देखिएगा तो यहाँ पर ग्रास नली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ग्रास नली। सबसे पहले कौन है? मुख गुहा के बाद में कौन है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में क्या? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में यहाँ पर देखिएगा तो अमाशय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अमाशय। क्या देखने को मिलेगा? अमाशय। सबसे पहले कौन है? मुख गुहा के बाद में कौन है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में कौन है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या? अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय के बगल में एक बड़ी ग्रंथि होता है, जिसको कहते हैं यकृत या लीवर। क्या कहते हैं? यकृत या लीवर। यकृत या लीवर। अभी हम इसके पार्ट्स का नाम याद करें, थोड़ा देर देखिए आपको पार्ट्स का नाम याद हो जाएगा। सबसे पहले है कौन है? मुख गुहा। उसके बाद में कौन है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या है? अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय के बाद में एक बड़ी ग्रंथि देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है? यकृत। यकृत क्या नाम है? यकृत। यकृत के अंदर रहता है पीतरस। क्या रहता है? पीतरस, जो पित्ताशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? पित्ताशय से स्रावित होता है। तो आप लोगों को नाम याद होते जा रहा होगा। सबसे पहले कौन है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में कौन है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में कौन है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में कौन है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या है? अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय के बाद में क्या है? यकृत। यकृत के अंदर क्या है? पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय के बाद में यहाँ पर एक और ग्रंथि, जिसका नाम है अग्न्याशय। क्या नाम है? अग्न्याशय। क्या नाम है? अग्न्याशय। पार्ट्स का नाम याद होते जा रहा है बुआ। सबसे पहले कौन है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में कौन है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या है? अमाशय। अमाशय के बगल में एक बड़ी ग्रंथि है, जिसका नाम क्या है? यकृत। यकृत में क्या है? पीतरस। क्या है? पीतरस, जो पित्ताशय से स्रावित होता है। इसके बाद में एक और ग्रंथि है, जिसका नाम क्या है? अग्न्याशय। क्या नाम है? अग्न्याशय। अग्न्याशय के बाद में यहाँ पर बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। और अग्न्याशय के बाद में क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में छोटी आंत। कौन सा आंत है? छोटी आंत। बड़ी आंत को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और छोटी आंत को क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ध्यान सुनिएगा, एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में क्या है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या है? अमाशय। अमाशय के बाद में क्या है? यकृत। आहार नल की जो सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, उसके अंदर क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय के नीचे क्या? पित्ताशय के बाद में क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय के बाद में क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में देखने को मिलेगा मल द्वार। क्या देखने को मिलेगा? मल द्वार। तो यह हो गया आहार नल के विभिन्न भाग। आहार नल के विभिन्न भाग हमको लगता है आप लोग को याद हो चुका होगा। सबसे पहले भाग का नाम क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में क्या है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद में क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या है?
ग्रासनली के बाद में क्या है, अमाशय, अमाशय के बाद में क्या है, एक ग्रंथि जिसका नाम है यकृत, यकृत के नीचे, यकृत के बाद में क्या, अग्न्याशय, यकृत में से पित्त रस स्रावित यानी पित्ताशय, पित्ताशय के बाद में बड़ी आंत है, बड़ी आंत के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में क्या, मलद्वार। चलिए अब इसके भाग का नाम याद हो गया होगा। चलिए अब इनके एक एक भाग के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को अभी तक ले याद हो गया होगा कि मनुष्य का आहार नल होता है क्या, तो मनुष्य का आहार नल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। यह मुंह गुहा से शुरू कर मल द्वार तक फैला होता है और साथ में जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। आप लोग जो भोजन करते हो अगर इसका पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है तो किसमें होता है, मनुष्य के आहार नाल में होता है। कहां होता है, मनुष्य के आहार नाल में होता है। चलिए अब चलते हैं मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले भाग का नाम है मुख गुहा। मनुष्य के आहार नाल के सबसे पहले भाग का नाम क्या है, मुख गुहा, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मुख गुहा के बारे में अगर बात कीजिएगा तो मुख गुहा जो होता है यह आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। अगर आप भोजन करते हो तो सबसे पहले मुखे से न करते हो, मुखे से भोजन करते हो, ऐसा थोड़ी ना कि आप नाक या फिर कान से भोजन करना स्टार्ट कर देते हो, नहीं करते हो ऐसा। तो मुख गुहा क्या होता है, आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा आहार नल का सबसे पहला भाग कौन है, तो मुख गुहा। मुख गुहा में देखिएगा तो मुख गुहा में क्या देखने को मिलता है, जीभ तथा दांत देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग एक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, चित्र की सहायता से देख सकते हैं, आप लोग भी अपने मुंह के अंदर देख सकते हैं। मुंह के अंदर क्या देखने को मिलता है, जीभ तथा दांत। क्या देखने को मिलता है, जीभ तथा दांत। मुख गुहा के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जीभ देखने को मिलेगा और साथ में क्या देखने को मिलेगा, मुख गुहा के अंदर इसमें आपको दांत देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, दांत देखने को मिलेगा। ऐसे देखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा, दांत देखने को मिलेगा। तो ध्यान समझिएगा, मुख गुहा जो होता है आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो जीभ तथा दांत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जीभ तथा दांत देखने को मिलता है, जो कि ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर व्यवस्थित होता है। एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचले जबड़ा होता है, इसी पर क्या व्यवस्थित रहता है, दांत व्यवस्थित रहता है। चलिए तो आप लोग समझ में आ रहा है कि मुख गुहा का सबसे पहला भाग कौन है, आहार नल का सबसे पहला भाग कौन है, तो मुख गुहा। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, जीभ तथा दांत पाया जाता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से क्या होता है, घिरा होता है। देखिएगा तो आपका मुख गुहा किससे घिरा हुआ है, एक ऊपरी जबड़ा है, एक निचले जबड़ा है, इसी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो ऊपरी तथा निचले जबड़ों से कौन घिरा हुआ था, मुख गुहा। कौन घिरा होता है, मुख गुहा। और साथ में अगर बात कीजिएगा जीभ के बारे में, तो जीभ के बारे में समझिएगा, जीभ मुख गुहा के अंदर पाया जाता है। और जीभ जो होता है, जीभ के बारे में समझिएगा, जीभ जो होता है इसके ऊपर स्वाद कलिया पाया जाता है। जीभ के ऊपर क्या पाया जाता है, स्वाद कलिया, जो छोटा छोटा अंकुर के रूप में निकला होता है, इसको क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलिया। अगर बात कीजिएगा तो यही जो स्वाद कलिया होता है यह भोजन के स्वाद पहचानने में सहायक होता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि मुख गुहा के जीभ के ऊपर छोटे छोटे जो अंकुर निकले होते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्वाद कलिया। क्या कहते हैं, स्वाद कलिया, जो भोजन के स्वाद पहचानने में सहायक होता है। जैसे आप लोग नींबू खाए होइएगा, जिंदगी में कभी न कभी जरूर नींबू खाए होइएगा। अगर नींबू के देखिएगा तो नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। समझ में आ रहा है, तो खट्टा इस स्वाद है कि नहीं है, तो जो किसकी वजह से पहचान में आता है, जीभ की वजह से होता है। जैसे आप चॉकलेट खाते होइएगा, चॉकलेट आपको कैसा लगता है, मीठा लगता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो आपको कड़वा लगता है, जैसे नीम खाइएगा तो नीम आपको क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। तो मुंह गुहा में जीभ पाया जाता है। जीभ का कार्य क्या है, स्वाद पहचानने में सहायक होता है। क्या पहचानने में सहायक होता है, स्वाद पहचानने में सहायक होता है। और साथ में जीभ जो होता है यह भोजन को निगलने में सहायता करता है, भोजन के निगलने में सहायता करता है। जीभ की सहायता से हम भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं। जीभ की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं। तो आप लोगों को जीभ के बारे में समझ में आ गया होगा, क्या इसमें किसी को दिक्कत है। चलिए अब आगे चलते हैं। जीभ के बारे में जब पढ़ लिए तो अब हम लोग समझते हैं दांत के बारे में। किसके बारे में, दांत के बारे में। अगर आप दांत के बारे में समझिएगा तो देखिए, दांत जो होता है मुंह गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर व्यवस्थित रहता है, धंसा हुआ रहता है जबड़ों में। और दांत के बारे में अगर चर्चा कीजिएगा तो दांत जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अगर बोर्ड में यह प्रश्न पूछते हैं कि दांत के कितने प्रकार है, तो आप क्या बताइएगा, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले का नाम है कर्तनक। क्या नाम है, कर्तनक। बोलिए आप लोग अपने मन में, सबसे पहले का नाम क्या है दांत के प्रकार का, कर्तनक। कर्तनक को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। क्या कहते हैं, कर्तनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसाइजर। क्या कहते हैं, इंसाइजर। कर्तनक को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। देखिए ये जो भोजन दांत के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले का नाम है कर्तनक। कर्तनक के अगर वर्क यानी कार्य को समझिएगा तो कर्तनक जो होता है यह भोजन को काटने या कुतरने का काम करता है। और पूछेगा भोजन को काटने या कुतरने का कार्य कौन करता है, तो कर्तनक करता है। कौन करता है, कर्तनक। अगर देखिएगा कर्तनक कैसा दिखता है तो आप लोग को स्ट्रक्चर्स की मदद से बता देते हैं। जैसे यहीं पर एक महिला है,
समझिएगा। अगर इसके आप कर्तनक को देखना चाहिएगा तो देखिएगा, सबसे पहले इसे दांत होता है, ऐसा होता है दांत। देखिएगा हई जो आगे वाला 4 गो दांत देखने को मिलता है, 4 गो नीचे से और 4 गो ऊपर से, इसी को क्या कहते हैं? कर्तनक कहते हैं। क्या कहते हैं? और कर्तनक का मेन काम क्या होता है? यह भोजन को काटने का कार्य करता है। कर्तनक का काम क्या है? भोजन को काटना, भोजन को काटना। इसके बाद में जो अगला दांत है उसका नाम है भेदक। अगले दांत के अगले प्रकार का नाम क्या है? भेदक। क्या नाम है? भेदक। दांत के अगले प्रकार का नाम क्या है? भेदक। दांत के अगले प्रकार का नाम क्या है? भेदक। भेदक को इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? अगर देखिएगा इस दांत में देखिएगा तो 2 गो दांत ऐसा निकला रहता है, जो आपको भाला टाइप देखने को मिलेगा कभी कभी। देखिएगा पुराने मूवी में देखिएगा तो जब आप किसी भूत बैताल वाले मूवी को देखते हो तो देखिएगा उसमें के जो भूत होता है, भूत नहीं सॉरी भूतनी होती है, ज्यादातर भूतनी होती है, भूत नहीं होता, भूतनी होती है। तो भूतनी में देखिएगा तो है केनाइन निकला रहता है। कौन निकला रहता है? केनाइन। इस केनाइन का जो कार्य होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि केनाइन का काम खून चूसने का होता है, नहीं। केनाइन का जो काम होता है यह भोजन को फाड़ने में मदद करता है। और पूछेगा दांत के अगले प्रकार का नाम क्या है? भेदक। भेदक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केनाइन। केनाइन का कार्य क्या है? तो यह भोजन को फाड़ने में सहायक होता है। देखिए आज से लगभग में बहुत हजार साल पहले हमारे जब पूर्वज जंगल में रहते थे, तो जंगल में जब रहते थे, जंगल में वो भोजन को पका कर नहीं खाते थे, हंटिंग करके, मतलब जानवरों को मार के खाते थे। जानवरों को मारने के लिए वो मांस कच्चा रहता था, मांस कच्चे को फाड़ने के लिए दांत जो होता था बड़ा बड़ा उनका होता था, जो केनाइन का उपयोग करते थे भोजन को फाड़ने के रूप में। तो मुख्य रूप से अगर केनाइन का काम क्या है तो भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को क्या करने का कार्य करता है? भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। चाहे कोई मांसाहारी भोजन हो जाए, चाहे कोई फ्रूट हो जाए, इसको फाड़ने का कार्य कौन करता है? केनाइन करता है। उसके बाद में दांत के अगले प्रकार का नाम है, समझिएगा, दांत के अगले जो प्रकार का नाम है उसको कहते हैं अग्रचवर्ण। क्या कहते हैं? अग्रचवर्ण। दांत के अगले प्रकार का नाम क्या है? अग्रचवर्ण। अग्रचवर्ण के इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। अग्रचवर्ण को क्या कहते हैं? प्रीमोलर। अगर समझिएगा जो दांत का अगला प्रकार है जिसका नाम क्या है? अग्रचवर्ण। अग्रचवर्ण का नाम है। अग्रचवर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीमोलर। अगर समझिएगा अग्रचवर्ण का कार्य क्या है, तो अग्रचवर्ण का कार्य होता क्या है? यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। जैसे आप लोग भोजन करते हो तो चबाते हो, इधर वाले दांतों में चबाते हो नहीं चबाते हो, तो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य कौन करता है? अग्रचवर्ण। और चौथे प्रकार का नाम है जिसका नाम है चवर्ण। क्या नाम है? चवर्ण। चवर्ण। अगर बात कीजिएगा चवर्ण के बारे में भी, तो चवर्ण के भी वही काम होता है। यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। भोजन के चबाने और पीसने का कार्य कौन करता है? दोनों कार्य करता है, और चवर्ण और चवर्ण भी। तो इस प्रकार आप लोग दांत के बारे में समझ चुके होंगे। अगर प्रश्न पूछा कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार का नाम क्या है? कर्तनक। कर्तनक का काम क्या है? भोजन को काटना। उसके दूसरे प्रकार का नाम है भेदक। भेदक या केनाइन, जिसका काम है भोजन को फाड़ना। तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम है अग्रचवर्ण, जिसको प्रीमोलर भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? भोजन को चबाना या पीसना। चौथे प्रकार का नाम क्या है? चवर्णक। चवर्णक का भी काम क्या है? भोजन को चबाना या पीसना। देखिए अब एक दांत के बारे में एक इंटरेस्टिंग घटना को क्या समझते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा कभी कभी इंसानों का दांत सड़ने या खराब होने लगता है। अगर पूछा जाए कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कि दांत कैसे खराब होता है या फिर दांत में सड़न कैसे होने लग जाता है, जिसको दंत अस्थि क्षय भी कहते हैं। तो कभी कभी एक बार तो बोर्ड में यह भी प्रश्न पूछ दिया था कि दंत अस्थि क्षय होता क्या है। दंत अस्थि क्षय मतलब दंत के अस्थि का क्या होना? क्षय होना। देखिएगा इंसान क्या होता है, समझिएगा इसको, दंत अस्थि क्षय का कार्य क्या, कारण क्या है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दंत अस्थि क्षय। चलिए दोस्तों थोड़ा समझते हैं दंत अस्थि क्षय के बारे में। आप लोग किसी बच्चों को देखते हुए, बच्चा क्या, कभी कभी बड़े आदमी भी दंत अस्थि क्षय, बड़े आदमी भी दंत अस्थि क्षय हो जाता है। देखिएगा बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर जिन बच्चों में दंत अस्थि क्षय देखने को मिलता है उनका कारण क्या होता है? देखिएगा ज्यादातर बच्चे आपको मीठे पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आएंगे, चाहे वह चॉकलेट हो जाए, चाहे वह रसगुल्ला हो जाए, चाहे मिठाई हो जाए, चाहे स्पॉन्ज हो जाए। शायद आप लोगों को मन कर रहा होगा खाने का। तो इस मीठे पदार्थों का जब वो सेवन करते हैं तो यह मीठे पदार्थ क्या होता है? दांतों के साथ चिपक जाता है और दांतों के साथ अभिक्रिया करने लग जाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे दांत क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में समझ गए। अभी दंत अस्थि क्षय को हम रोक कैसे सकते हैं, इसका रोकने का उपाय क्या है, कैसे हम दंत अस्थि क्षय होने से बच सकते हैं या फिर कैसे अपने दांत को खराब होने से बचा सकते हैं, इसके लिए पढ़ेंगे अगले क्लास में। क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह वीडियो ज्यादा लंबा हो, आप लोग सीधे ऊपर से देख के चले जाओ। इंटरेस्टिंग
टॉपिक है, कल इसके बारे में समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आज हम क्या क्या पढ़े एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग आज के टॉपिक में पढ़े मनुष्य के आहार नाल के बारे में कि मनुष्य का आहार नाल होता क्या है। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। इसमें भोजन का पूर्ण से पाचन होता है। उसके बाद पढ़े मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग के बारे में, जिसमें सबसे पहले था मुख गुहा, उसके बाद में था लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के बाद में था ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रासनली, ग्रासनली के बाद में क्या है अमाशय, अमाशय के बगल में एक बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम क्या है यकृत। उसके अंदर क्या रहता है पितरस स्रावित होता है, पित्ताशय स्रावित होता है। उसके बाद में नीचे क्या अग्न्याशय, अग्न्याशय के बाद में बड़ी आंत, छोटी आंत, मलद्वार और अपेंडिक्स। यह आहार नाल का प्रमुख भाग है। चलिए इससे आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।